हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेहान खान फिर से हाजिर हूं अपनी अगली वीडियो लेकर के। तो स्टूडेंट, जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड रिजर्व। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैसे रिवर्सल अकाउंट बनाते हैं। इट मींस दैट इसमें हम ये देखेंगे कि रिवर्सल अकाउंट को एंट्री कैसे करते हैं, रिवर्सल अकाउंट में हम लोग एंट्री कैसे पास करते हैं, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे इसके अकाउंट या उसके लेजर को कैसे बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में या फिर डेथ ऑफ पार्टनर में हम रिवर्सल अकाउंट बनाते क्यों, और अगर बनाते हैं तो उसमें हुए प्रॉफिट और लॉस को क्यों ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर के बीच क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, तो यही तो सारे कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे और इसको आपको सिखाते हैं कि कैसे इसको तैयार करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले। आपको मालूम होना चाहिए रिवर्सल अकाउंट बनाते क्या है, ये रिवर्सल अकाउंट तब बनाते बेटे कि जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। मतलब कि रिवर्सल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म का क्या हो रहा हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा हो, उसको फिर से बनाया जा रहा हो, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा हो, तो यहां पे रिवर्सल अकाउंट बनाना जरूरी है। ठीक, अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस कौन कौन से हो सकते हैं ये समझ लेते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ, और एग्जिस्टिंग पार्टनर वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब मौजूदा पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो रिवर्सल अकाउंट को बनाया जाता है। सर बनाया क्यों जाता है, जरा इसके लिए डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक, मैंने एक एग्जांपल से इसको सेट करने की कोशिश किया है और थोड़ा सा आप लोग फोकस ही करिएगा, समझिएगा। मान लीजिए हमारा बिजनेस चल रहा है, ठीक, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। हमारे पास दो पार्टनर थे, ए और बी। इनकी रेशियो 3:2, जो कि मैं जनरली हमेशा लेता हूं। मान लेते हैं कि अप्रैल से लेकर के इनकी बिजनेस स्टार्ट होती है, 31 मार्च तक होती है, और बिल्कुल बिजनेस अच्छा खासा चलता है। लेकिन होता क्या है कि इनको 1 जुलाई को, कब, 1 जुलाई को इनको ये रियलाइज होता है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए, बिजनेस के लेवल को बढ़ाया जाए, उसमें कैपिटल को बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, एक नए बंदे को एडमिट कर लिया। जब नया बंदा आता है तो वो डेट था, वो तारीख था, वो 1 जुलाई था। वो क्या था, 1 जुलाई था। ठीक, 1 जुलाई को आता है एक बंदा जिसका नाम होता है मिस्टर सी। मिस्टर सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। मिस्टर सी एडमिट होते हैं एक न्यू पार्टनर के रूप में। ठीक, जिस दिन ये आते हैं उस दिन ये कैपिटल लेके कुछ आते हैं, मान लेते हैं 50,000, और कुछ गुडविल भी लेके आते हैं। दे आल्सो ब्रिंग सम अमाउंट गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, मान लेते हैं सपोज दैट 10,000। ओके, अब यहां पे मिस्टर सी आया है कितने बेटे, 1 जुलाई को आया। ठीक, उसी ईयर में 1 जुलाई को आया। अब मिस्टर सी को जो भी बिजनेस से प्रॉफिट दिया जाएगा, मिस्टर सी को जो भी आगे प्रॉफिट या लॉस इनका जो भी शेयर होगा वो कब से होगा, 1 जुलाई के बाद से लेकर के 31 मार्च या उसके बाद जो भी चल रहा होगा, उसके बाद इनका शेयर होगा। इसके पहले ए और बी ने जितने भी प्रॉफिट अर्न किए, इसके पहले ए बी ने जितने भी रिजल्ट क्रिएट किए हैं, इसके पहले जितने भी लॉस इनके थ्रू जो भी हुआ है, ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट किसके पास होगा, ए और बी के बीच। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर फर्म के पास जितनी भी प्रॉफिट, जितने भी रिजर्व या जो भी चीजें थे, वो सबके सब किसके थ्रू क्रिएट हुए, वो सबके सब को यहां पर जनरेट करने वाले कौन है, ए और बी है। तो ए और बी का इसमें राइट बनता है, सी का राइट बनेगा नहीं, सी तो अभी आया ही है। सी का राइट कब बनेगा भाई, जब 1 जुलाई के बाद से जितने भी प्रॉफिट होगी, 1 जुलाई के बाद से जितने भी रिजर्व होंगे
उन पे भी सी का हक बनेगा, लेकिन इसके पहले, इसके एडमिशन के पहले जितने भी चीजें होंगे वो उस पे हक किसका होगा? ए और इसीलिए जब नया बंदा आता है तो उसके आते ही हम क्या बनाते हैं? रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं और साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं? जितने भी प्रॉफिट, जितने भी रिजर्व, जितने भी लॉस, जो भी चीजें इनके थ्रू क्रिएट हुए हैं वो क्या करते हैं? ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे सी का किसी तरह का अधिकार नहीं है। जब सी का किसी तरह का अधिकार नहीं है तो उसको लेने का राइट किसने होता है? सिर्फ और सिर्फ ए और बी। ठीक, अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्या फंडा है। रिवॉल्यूशन क्या करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जैसे आपकी माली बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट पे कुछ बिल्डिंग होती है, कुछ मशीन होती है, कुछ क्रेडिटर होते हैं, बहुत सारे। मान लेते हैं कि 50,000, मान लेते हैं कि 1 लाख, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लेते हैं। ठीक है, जिस दिन बंदा एडमिट हुआ है, जिस दिन बंदा एडमिट हुआ है उस दिन हमें अपने एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन करनी चाहिए कि उसके जिस दिन बंदा आया है उस दिन हमारे फर्म की जो एसेट उसकी क्या वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है, या फिर जो हमारे क्रेडिटर उनको कितना में पे ऑफ करना है या कितना पेड करना है, वो सब सारी चीजें कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर हमें ये मालूम चला कि जिस दिन बंदा आ रहा है उस दिन हमारे बिल्डिंग की वैल्यू, या हम मान लेते हैं हमारे मशीन की वैल्यू 2 लाख से 2 लाख 20 हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए? अप्रैल से लेकर के देखना है 1 जुलाई तक हमारी मशीन की वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 2,20,000। बट पहले कितनी थी बेटा? 2 लाख। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 20,000 का इजाफा हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को क्या करना चाहिए? ए और बी के बीच क्या करना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। मानते हो? सी को नहीं देंगे, सी तो 1 जुलाई के बाद जितना अर्न करे उसका राइट होगा ना। ठीक, मान लेते हैं आप लोग कुछ देर क्रेडिटर को हमें पेड करना था 50,000, लेकिन मालूम चला भाई उसका सेटलमेंट हमें कितने में हो जाना है? 48,000 में। 2,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। इस 2,000 में जो इजाफा हो रहा है उसको क्या करना चाहिए? ए और बी के बीच बांट देना चाहिए। ठीक है, 2,000 रुपए कितना? 2,000 रुपीज को। ठीक, इस तरह से तो हमें इसलिए हम रिवॉल्यूशन करते हैं भाई कि नए बंदे के जिस दिन आया है उस दिन तक की फर्म की एक्चुअल वैल्यू क्या है, फर्म की लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है, उस दिन सारा वैल्यूएशन करने पर जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस हो रहे हैं उसको किसको देना है? सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार किस पे बनेगा? किस पे? ए और बी। सी का कब से राइट जाएगा? 1 जुलाई से लेकर के उसके बाद, या फिर जिस दिन आया है उसके बाद के पीरियड से। ठीक, इसीलिए जब कोई नया बंदा आता है तो ये जरूरी हो जाती है कि सारे के सारे एसेट और सारे लायबिलिटीज को क्या कर लिया जाए? रीवैल्यूएट कर लिया जाए। ठीक है, अब बात करने चलते हैं कि भाई रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, और अब बात करते हैं कि इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, मतलब रिवॉल्यूशन में हम अपने एंट्री कैसे पास करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूं भाई कि रिवॉल्यूशन अकाउंट का नेचर क्या होता है। देखिए भाई, रिवॉल्यूशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल। क्यों? आपको मालूम है क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई वो अकाउंट जो कि, या वो सारे ट्रांजैक्शन जो कि आपके इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, या वो अकाउंट या वो ट्रांजैक्शन जो कि आपके सारे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हो, वो कहां पोस्ट होते हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो किस नेचर के होते हैं? नॉमिनल नेचर के। किस नेचर के? नॉमिनल नेचर के। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट भी आपका प्रॉफिट या फिर लॉस शो करता है। इस वजह से रिवॉल्यूशन अकाउंट आपका किस नेचर का हुआ? नॉमिनल नेचर का। ठीक है, नॉमिनल नेचर में क्या होता है? जितने भी लॉस होंगे या जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और जितने भी इनकम होंगे या जितने भी प्रॉफिट होंगे या जितने भी गेन, और प्रॉफिट, गेन या फिर इनकम, वो सब के सब क्या हो जाते हैं? आपके क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको हमने पढ़ाया था क्लास 11 में। इसे कहते हैं हमें नॉमिनल नेचर का। किस नेचर का? नॉमिनल नेचर के होते हैं ये, जो आपके लॉस या फिर प्रॉफिट को शो करें। ठीक, अब ये देख रहे हो कि लॉस जो होगा वो डेबिट नेचर का होगा, जबकि जो प्रॉफिट या फिर गेन वो किस नेचर का? क्रेडिट नेचर का होगा। ठीक है, अब आपको इसकी बात एंट्री में बताते हैं। सपोज आपकी जो बिल्डिंग की वैल्यू थी
वो मार्केट वैल्यू आज थी मान लीजिए 50,000, मान लेते हैं 50,000। कुछ पीरियड बाद, कुछ दिन के बाद उसकी वैल्यू हो गई 60,000, 10,000 का इजाफा हुआ। जब 10,000 का जब इजाफा हुआ, जब 10,000 का इंक्रीमेंट हो गया, तो रिवैल्यूएशन को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए कि डेबिट करना चाहिए? भाई प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको क्रेडिट करना चाहिए। भाई जहां भी आपको ये लगे कि आपका किसी भी एंगल से प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको क्या कर देना है भाई, रिवॉल्यूशन को क्रेडिट कर देना है। और आपको लग रहा है कि लॉस हो रहा है, तो रिवॉल्यूशन को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो कैसे करना है जरूर देखिएगा। When value of assets increase, भाई वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज करेगा, आपका क्या है, ये प्रॉफिट है। जब आपके प्रॉफिट तो हमने एंट्री क्या किया, रिवॉल्यूशन को हमने क्या किया, क्रेडिट करना है। और यहाँ पे किसकी वैल्यू बढ़ गई, एसेट की, इसलिए एंट्री क्या किया हमने, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन को। ठीक, जस्ट इसका अपोजिट देख लेते हैं। अगर से इंक्रीज की जगह क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए, आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए। आज 50,000 की कल 40,000 की हो जाएगी, या कुछ दिन के बाद 40,000 हो जाएगी, तो इसकी मतलब आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। जब डिक्रीज करें तो आपको लॉस हो गया, और लॉस का नेचर हम क्या बताया आपको, डेबिट नेचर का होता है। ठीक है, जब डेबिट नेचर का होता है तो हम क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन को डेबिट कर दिया, रिवॉल्यूशन को डेबिट टू एसेट कर दिया। ठीक, इसके बाद लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज कर जाए। मान लो भाई किसी को तुम्हें सेटलमेंट करना था, मान लो किसी को पे करना था 50,000, लेकिन बाद में मालूम चला कि भाई आपको 2,000 और पे करना है एक्स्ट्रा, आपको 2,000 और पे करना है, मतलब 52,000 पे करना है। तो इसका मतलब लायबिलिटीज आपकी बढ़ गई। भाई आपको जब लायबिलिटीज बढ़ गई तो आपको ज्यादा पेमेंट करना है, जब आपको ज्यादा पेमेंट करना है तो आपका क्या है, ये लॉस है। ठीक, तो लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। इसलिए हमने क्या कर दिया है कि व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज, तो हमने क्या लिखा, रिवर्सल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज कर जाए। भाई किसी को पेड करना था 20,000, उसको 1,000 कम करके पेड करना है, अपना तो गेन हो गया ना, अपना तो प्रॉफिट हो गया ना। और प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसमें रिवॉल्यूशन को क्रेडिट कर दिया। कैसे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक, इसके बाद अब आपको इतना करने पर आपको मालूम करना है कि आपको गेन हुआ है, फिर लॉस हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ है, फिर लॉस हुआ। कैसे, जितने भी रिवॉल्यूशन के क्रेडिट उनको अलग क्लास करो। जहां जहां क्रेडिट, एक क्रेडिट यहां मिल सकता है आपको, एक क्रेडिट मान लो यहां 2 क्रेडिट मिल सकते हैं, उनको अलग क्लास करो। फिर उसके बाद आपको 2 डेबिट मिल सकते हैं, जो भी चीज आपको मिलेंगी 2 डेबिट मिल सकते, 2 क्रेडिट मिल सकते हैं। दोनों के अमाउंट में आपको कंपेयर करना है, दोनों के अमाउंट में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। जब कंपेयर करोगे तो एक साइड का डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। ठीक है, अगर से क्रेडिट की बैलेंस ज्यादा है, अगर से क्रेडिट की बैलेंस ज्यादा है तब तो प्रॉफिट है। अगर से क्रेडिट की बैलेंस ज्यादा है तब तो प्रॉफिट है। अगर डेबिट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा भाई, तब तो लॉस है। डेबिट ज्यादा है लॉस है, क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट है। ठीक है, और वही मैंने आपको बताया, अगर गेन या प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अभी मैंने आपको बताया। ठीक, मान लो अगर से सपोज दैट भाई प्रॉफिट या गेन की जगह क्या हो गया, लॉस हो गया, तो क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, किस रेशियो, ओल्ड रेशियो में। ठीक, किस रेशियो, ओल्ड रेशियो में। अब आपको बताते हैं कि इसके लेजर या इसके अकाउंट को कैसे तैयार करते हैं। पहले आप अपना कॉपी कर लीजिए। अब बात करते हैं कि भाई इसका अकाउंट कैसे तैयार करते हैं। सब एक ही कॉन्सेप्ट बना के रखो, लॉस होगा डेबिट करेंगे, प्रॉफिट होगा क्रेडिट करेंगे, बस इतना याद रखो। लॉस होगा डेबिट करेंगे, प्रॉफिट होगा क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब आपको मान लो एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर गई, एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर गई, आपकी क्या हो गई, लॉस हो गई। एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर गई, लॉस हो गया। जब लॉस हो गया किस साइड दिखाना चाहिए, डेबिट साइड टू एसेट। जो भी एसेट है, मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, उसका नाम लिख करके। ठीक है, एसेट की वैल्यू अगर से डिक्रीज कर रही है तब, ठीक है, लेकिन एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट है उसके साथ दिखाना चाहिए, क्रेडिट से दिखाना चाहिए। बाय एसेट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी रहेगा उसका नाम लिखना। ठीक है, ये तब करेंगे जब एसेट की वैल्यू क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो तब।
मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि असेट की वैल्यू लायबिलिटीज की वैल्यू, असेट की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज के बाद अब क्या हो गई, लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो आपका क्या है, लॉस है, आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो जब ज्यादा पे करना पड़ेगा आपको लॉस है, तो किस साइड दिखाना चाहिए, डेबिट साइड। तो क्या लिख सकते हैं, तो लायबिलिटीज कब दिखाएंगे, जब लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही हो, बढ़ रही हो। लायबिलिटी बढ़ेगी आपकी लॉस है, ठीक, और यही लायबिलिटी की वैल्यू अगर से घट जाए तो आपको प्रॉफिट कम पे करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद हम प्लस माइनस करेंगे, अगर से डेबिट का ज्यादा है क्रेडिट कम है तो क्या आएगा, हमारा लॉस आएगा, लिखेंगे बाय लॉस, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके बीच, ओल्ड पार्टनर के बीच, इन किसमें, ओल्ड रेशियो। कब लॉस आएगा, व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन किससे, क्रेडिट से। जब डेबिट आपका किससे हो जाए, क्रेडिट से ज्यादा हो जाए तो आपका क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा, ठीक है। और यही अगर से क्रेडिट ज्यादा हो जाए और डेबिट कम हो जाए तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो प्रॉफिट लिख करके किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर के बीच, ओल्ड पार्टनर लिख करके, ठीक है, किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट कब आएगा, व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन किससे, डेबिट साइड। तो ये हो सकता है, ठीक है, ठीक। इस तरह से आपका रिवर्सल नोट तैयार हो जाए, इसको भी कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स इसकी बेस पर हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके बेस पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे रिवर्सल अकाउंट के लेजर बनाते हैं, कैसे रिवर्सल अकाउंट की एंट्री कैसे की जाती है, और साथ देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये जानने के लिए, ये देखने के लिए हमारी अगली वीडियो में वेट करिए, जो कि मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी, ठीक है। तब तक स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, और दुआओं में याद रखना।